हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज है शनिवार का दिन और हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरह से ये कंपनी काम करती है। तो जिस कंपनी के बारे में आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है कि क्या इस तरह से ये कंपनी है और क्या ये काम करती है, तो कीनेस टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड एक तरीके से अगर मार्केट कैप की बात करें तो यह 36,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप रखती है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है और 24 यानी कि 2,424 रुपये का इसका लो है। 7,825 रुपये पर ये अभी इसका जो हाई है वो है और 5,628 रुपये का जो इस समय करंट प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 193 रुपये की स्टॉक पी है। अगर इंडस्ट्रीज़ और मार्केट के फ्यूचर को देखते हुए अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कंपनी काफ़ी बढ़िया इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। रही प्राइस की बात तो लो और हाई के बीच के अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देख पाएंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, लगभग 150% से ज़्यादा के एक साल के अंदर। और इस समय जो करंट प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये शेयर अभी कितने अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। यानी कि हाई को करंट प्राइस से आप कंपेयर करेंगे तो ये इस समय काफ़ी गिरा हुआ है और उसका रीज़न है कि मार्केट के अंदर जो करेक्शन है उसकी वजह से यह शेयर काफ़ी नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं समझाना चाहूँ कीनेस टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड के ऊपर हम पूरे विस्तार से ये वीडियो समझेंगे, कंपनी क्या करती है उसको समझेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से इस कंपनी का फ्यूचरिस्टिक्स प्लान्स हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नया शेयर खरीदने से पहले कंपनी की स्टडी करें, उसके बाद ही कोई शेयर खरीदें। कंपनी को समझना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है, फ्यूचर के हिसाब से उसके प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो करंट मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है और प्लस क्या फ्यूचर के अंदर भी उसके जो प्रोडक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं उस तरह का किस तरह का उसका जो प्लान है फ्यूचर का, जहाँ पर आपको हर चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि सेल्स करंट से तो आती ही आती है, फ्यूचर की इनोवेशन अगर कंपनी करती हुई दिखाई दे रही तो उससे भी आती है। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो कोई भी वीडियो जो मेरे चैनल पे आती है अच्छी तरीके से विस्तार से बनी हुई होती है। आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट टाइम में 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो में कोई भी स्टडी नहीं की जा सकती है। वीडियो को टाइम देना पड़ता है। वीडियो को बनाने के लिए, पूरी कंपनी की बायोग्राफी को समझने के लिए, हर चीज़ के लिए विस्तार से समझना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको शेयर जो खरीदना है ना उसके अंदर पैसा जो लगा रहे हैं उसका रीज़न क्या है, आपको पहले अपने अंदर की आवाज़ को समझना पड़ेगा। क्या आप पैसा लगा रहे हैं नुकसान के लिए, क्या आप पैसा लगा रहे हैं अपने शौक के लिए, या पैसा लगा रहे हैं रिटर्न के लिए। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर आप डीमैट अकाउंट जब खोलते हैं ना तो सिर्फ आपके मन में होता है कि यार शेयर खरीद लिया जाए, पैसे बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके 50-60 हज़ार, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख मार्केट के अंदर लॉस नहीं हो जाता ना, उसके बाद आपको समझ आती है कि नहीं यार, शेयर मार्केट के अंदर शेयर नहीं खरीदते। शेयर मार्केट के अंदर वो बेहतरीन शेयर खरीदे जाते हैं जिनके अंदर पैसा बनता है। तो बेहतर शेयर, अच्छे शेयर, किस शेयर के अंदर डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ही अगर आपका मन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो जो हैं उनको बनाता हूं और जो जो कंपनियों की स्टडी करता हूं, जिस कंपनी के बारे में बताता हूं वो एकदम फेयर एंड क्लियर है। आप समझिए, देखिए कंपनी को, अगर आपको समझ आता है तो ये शेयर खरीदिए। मेरी कोई सलाह नहीं है इसके ऊपर, पर हाँ मेरा एक शौक़ है, मैं कंपनी की स्टडी करता हूँ, उसके बारे में अपने व्यूज़ की कोई मेरी अहमियत नहीं है, लेकिन कंपनी के ऊपर जो डाटा नज़र आ रहा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी का जो करंट प्राइस चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी आपने समझ लिया है। अब कंपनी करती क्या है उसके बारे में समझेंगे तो वीडियो लंबी रहेगी, लेकिन आपका जो हार्ड कोर पैसा जो आपने कमाया है ना, वो जहाँ आप लगाने वाले हैं उस कंपनी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 2,50,000, 20,000, 5,000, 2,000, 1,000 रुपये भी लगा रहे हैं ना, तो लॉस के लिए नहीं लगा रहे, आप पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो आपका पैसा बने
उसके लिए आपको कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी, या तो खुद करें या जिसने की हुई है उसकी वीडियो को स्किप ना करें। के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनकॉर्पोरेट जो कंपनी है कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, वो 2008 के अंदर बनती है, इनकॉर्पोरेट होती है, पहले से पुरानी कंपनी है। कीनेस टेक्नोलॉजी इज द लीडिंग एंड टू एन IoT सोल्यूशन एनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो आपको बेशक नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन हम विस्तार से समझेंगे और बताएंगे, कोई बात नहीं, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे आप, फिर आपको समझ आएगा। द कंपनी प्रोवाइड्स conceptual design process engineering integrated manufacturing and life cycle support for major player in the automotive industrial aerospace defense। आप ये मोटे तौर पर बस ये समझिएगा, इंडस्ट्रियल एरोस्पेस डिफेंस आउटर स्पेस। जी हाँ जी, आउटर स्पेस यानी कि बाहर की तरफ। न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर सेगमेंट्स के अंदर ये कंपनी काम करती है। ठीक है जी, तो किस तरीके से काम करती है, क्या क्या सॉल्यूशंस देती है, उसको आपने समझ लिया होगा, और कितने बड़े सेक्टर के अंदर काम करती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एरोस्पेस है, डिफेंस है, आउटर स्पेस है, यानी कि स्पेस के बाहर जितने भी, जिसको हम बोलते हैं DRDO, या जो भी स्पेस से रिलेटेड काम होते हैं बाहर के, उसके। न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, IoT एंड अदर सेगमेंट्स, इन सभी चीज़ों को समझेंगे विस्तार से। तो मैं लेके चलता हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर, उसकी बात करेंगे और समझेंगे कंपनी क्या काम कर रही है। इसके साथ साथ इसके रिजल्ट्स आए हैं, कंपनी के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से इसकी सेल्स रिकॉर्ड है, किस तरह से इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रीवियस ईयर का, कि कैसे कंटिन्यूसली ये कंपनी बढ़िया रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है। बताऊँ, फिर हम इसकी कंपनी के बारे में और विस्तार से समझेंगे। फिर मैं इसकी वेबसाइट पे भी जा रहा था, क्योंकि मुझे एकदम से चार्ट नज़र आ गया, फिर एक थोड़ा सा मन के अंदर ये रहता है ना कि हाँ भाई, इस कंपनी ने 654% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। 654% तक के रिटर्न कितने महीनों में या कितने सालों में, वो देखिए। कंपनी 25 नवंबर 2022 को, जी हाँ जी, 25 नवंबर 2022 को शेयर मार्केट के अंदर अपना प्राइस को, यानी कि अपनी कंपनी को लिस्ट करती है, और वहाँ से ये कंपनी यहाँ जो हाई नज़र आ रहा है 7,800 रुपये का क्रॉस करती है, ठीक है भाव। और अभी ये कंपनी थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर करेक्शन है, और इस समय जो करंट प्राइस चल रहा है वो 5,628 रुपये का चल रहा है। तो यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो तो एक तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है, प्लस जो इसके रिटर्न निकले हैं वो भी एकदम ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अब मैं लेके चलता हूँ सीधा इसकी वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ समझेंगे कि कंपनी का कितना बड़ा स्पेस है, कितना बड़ा काम है जहाँ जहाँ ये कंपनी काम कर रही है। गया हूँ कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, कीनेस टेक्नोलॉजी, आप सभी भी इसी हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ जी, देखिए होता क्या है ना, अच्छे शेयर को समझना, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं ना, तो कंपनी को समझिए, कंपनी की वेबसाइट को समझिए, कंपनी के काम को समझिए, स्ट्रक्चर को समझिए। तो के अंदर ही आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से कंपनी चिप बनाती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ जी, पीछे चिप की वीडियो नज़र आ रही है, ये देखिए। तो कंपनी एक तरीके से चिप बनाती हुई नज़र आ रही है, और क्या क्या करती हुई नज़र आ रही है। चिप से आपको ये जो बहुत ज़रूरी समझना है कि आने वाला जो फ्यूचर है ना इंडिया का, वो चिप मेकिंग का है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है, और मैन्युफैक्चरिंग का तो है ही है। तो चिप के अंदर पहले तो बहुत बड़े वर्ल्ड वाइड हमारे जो सिस्टम है, उसको इंफ्रा है, उसको पूरा का पूरा डेवलप करना है, उसके लिए कंपनी काम करती नज़र आ रही है। और कीनेस टेक्नोलॉजी एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी,
सॉरी, हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेबसाइट से बाहर आ गए तो यहाँ पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से कीनेस टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग एंड टू एन IoT solution enable integrated electronic manufacturer player having capability across the entire spectrum of the electronic system and design manufacturing ESDM। ठीक है जी। तो मोटे तौर पे आप ये समझिएगा कि पीछे चिप बन रहे हैं और कंपनी चिप बनाने के अंदर बहुत बड़ा महारत हासिल रखती है। इसके साथ साथ क्योंकि जो चिप्स हैं वो लगेंगे कहाँ कहाँ, ठीक है जी। अब जो चिप बन रहे हैं उसका ही तो सबसे बड़ा आगे आने वाला फ्यूचर है। तो चिप रेलवे के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर मेडिकल, जो यहाँ साइड में आपको एक एंगल में वीडियो और एरोस्पेस डिफेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, आउटर स्पेस, इन सब के अंदर हर जगह पर बिना चिप के इस समय जो इंटरनेट का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक कमांड्स का ज़माना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कमांड के रिसीव करना, उसके अंदर कोई भी ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन के अंदर कमांड को जो रिसीव करता है उस रिसीवर को ही चिप के अंदर इंस्टॉलेशन किया जाता है, चिप के मैकेनिज्म को ऐसा बनाया जाता है, तो वो सारा का सारा काम ही चिप का है। तो उसी के अंदर ये कंपनी काम करती है और यही रीज़न है कि कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, फॉर्मली नोन एज, जो पहले जानते थे कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है क्योंकि इसने अपने थोड़े से 2-3 पार्टनर्स हैं जिनको ये महारत हासिल था, उनके साथ वर्क किया है और आगे जो अपने जो काम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके स्पेस को बढ़ाया, यानी कि उसके चीज़ को बढ़ाया है, अपने काम को बढ़ाया है, अपनी डेप्थ को बढ़ाया और उसके बाद ये कंपनी काम करती नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर इसको देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 34 साल का इसको मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव है, ठीक है जी। परमानेंट एम्प्लॉई है वो 1500 हैं, ग्लोबल सर्टिफाइड इसके पास 10 हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ 250 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स एंड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, अकेला ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉन्टिनेंट है, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 250 से ज़्यादा इसके क्लाइंट्स हैं। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 7 इंडियन सिटीज़ के अंदर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर अगर बात करें तो 8 इसके करंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और सर्विस सेंटर की बात करें तो इसके लगभग 2 सर्विस सेंटर्स हैं, ठीक है। आर सर्विसेज की बात करें तो ये बहुत बड़ा, जिसकी मैं बात कर रहा था, कमांड को रिसीव करना और उस कमांड को रिसीव करने के अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, चिप की भी मैन्युफैक्चरिंग होनी है, सिस्टम का भी डिज़ाइन होना, IT रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सारा का सारा काम कमांड्स का है। कमांड को रिसीव करने के लिए प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, OEM, ये सारा का सारा इस कंपनी का काम है, ठीक है जी। IoT सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, केबल हार्नेस होगी, ऑटोमेशन, टेस्ट इक्विपमेंट और फंक्शन टेस्टर हो गए, ये सारा का थर्ड पार्टी रिपेयरिंग होगी, इंडस्ट्रियल हो गया। इंडस्ट्री की बात करें, अब कितनी इंडस्ट्रीज़ को, देखिए होता क्या है ना कि अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे आप नमकीन ही बनाते तो नमकीन कौन खाएगा? नमकीन खाएगा कंज्यूमर खाएगा, यानी कि आदमी खाएंगे, यानी कि एक सेगमेंट के अंदर ही तो जा रहा है। क्या आप ऐसी कोई चीज़ बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जगह जा रही हो? तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि ये जो सर्विस दे रहे हैं, वो कितनी अलग अलग जगह जाएगी। अब आपकी जो नमकीन जो बना रहा है वो भैंस और गाय के लिए तो खा नहीं सकती, नहीं, सिर्फ इंसान ही खाएंगे, क्योंकि आप उस नमकीन ख़रीद के लाते हैं, खुद खाते हैं, अपने दोस्तों को खिलाते हैं, यानी कि एज ए ह्यूमंस के लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ है। लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है ना, वो कितने कितने लोगों को, कितनी कितनी इंडस्ट्रीज़ को यूज़ होना है। अब उसकी बात करें तो जो इनका प्रोडक्ट है, सबसे पहले ऑटोमोटिव के अंदर जाएगा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाएगा, रेलवे के अंदर जाएगा, मेडिकल के अंदर जाएगा, एरोस्पेस के अंदर जाएगा, ठीक है जी। आउटर स्पेस का मतलब था कि जो आउटर स्पेस के अंदर जितने भी DRDO या जो भी इसरो है, वो जो भी स्पेस के अंदर कोई भी लॉन्चिंग होती है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट जाता है उसकी कमांड को रिसीव करने के लिए ये प्रोडक्ट बनता है। तो आउटर स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस के अंदर इनका प्रोडक्ट जाता है। तो इतनी बड़े एरिया के अंदर इनका जो प्रोडक्ट जा रहा है, जो कितने सारे, 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 के बाद एक डिफेंस 5, ठीक है जी, उसके बाद आउटर स्पेस, उसके बाद IoT IT, कंज्यूमर्स भी इतने सारे हैं इनके सारे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी की बात करें तो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर विद प्रॉक्सिमिटी टू क्लाइंट्स,
ये सारी सर्विसेज हैं जो इनको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हुए हैं, अवार्ड्स मिले हुए हैं। देखिए किस हिसाब से कंपनी जो आईटी बेस्ड जो भी सोल्यूशन देती हुई नज़र आ रही है, उसके अंदर कितने सारे इनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं। इंडिया टुडे, मेक इन इंडिया इमर्जिंग एंटरप्राइजेस अवार्ड, ठीक है, एंटरप्रेन्योर अवार्ड है। तो ये सारा का सारा चीज़ें हैं। मेक इन इंडिया जो इनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लोगो है, आत्मनिर्भर भारत का लोगो है, वो लगा हुआ है। तो एक तरीके से जो कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है, वो इतने बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। अब मैं लेके चलता हूँ। देखिए कंपनी के काम को आप समझ गए होंगे मोटे तौर पर कि कंपनी किस तरीके से आईटी सॉल्यूशन के साथ साथ चिप मेकिंग का काम, उससे रिलेटेड जितने भी एंड टू एंड इंफ्रा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, डिज़ाइनिंग का, इंस्टॉलेशन का, सर्विस का, ठीक है जी, मेंटेनेंस का सारा काम करती है। ऐसा नहीं कि उसने कोई प्रोडक्ट दे दिया बिक गया, नहीं, मेंटेनेंस भी करती है। तो बिजनेस जो है वो कंटिन्यूसली आता रहेगा। प्रोडक्शन भी देती है, डिज़ाइन भी करती है, उस डिज़ाइन से पहले जो सिस्टम है किस तरीके से कॉन्सेप्ट होगा उसको भी बनाती है। तो हर चीज़ का एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनी। और यही रीज़न है कि इसका जो रेवेन्यू है, सेल्स है, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। कितनी बढ़ रही है, कैसे कंपेरिजन करेंगे, आइए डाटा को दिखाता हूँ मैं। ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स का डाटा है जिसको हम एनालाइज करेंगे और कैसे यह कंपनी सेल्स के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर भी ज़बरदस्त जो नंबर्स है वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस तरीके से यह कंपनी आपको आने वाले टाइम में भी ज़बरदस्त रिटर्न दिखाएगी, उसकी सेल्स की स्टोरी क्या रहेगी, किस तरह से ग्रोथ रहेगी, और उसको कंपेयर करेंगे हम जो करंट प्रोफाइल चलता हुआ नज़र आ रहा है। 2020 से डाटा को एनालाइज करते हैं। 2020 के अंदर कंपनी की जो सेल थी 360 करोड़ रुपए थी। उसके अगले साल 393, फिर ऑलमोस्ट 671 हो जाती है, ठीक है। आप वो देखिएगा पहले तो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। उसके बाद 1000 यानी कि 4 डिजिट में कंपनी की सेल आ जाती है 1086। उसके बाद 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 1274 करोड़ की सेल हो जाती है। और अभी करंट में, क्योंकि एक क्वार्टर अभी भी बचा हुआ, जनवरी, फरवरी और मार्च का क्वार्टर बचा हुआ है, अभी तक जो 2 क्वार्टर की क्लोजिंग हुई है ये, क्योंकि तीसरे का भी डाटा आया नहीं है, ठीक है जी। तो ये आधे H1 की है, H2 की अभी भी नहीं आई है। तो यहाँ 1475 करोड़ की H1 के अंदर इसकी सेल हो चुकी है, ठीक है जी। और उसके बाद अब जो नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके अंदर किस तरह से कंपनी को जो नंबर्स आ रहे हैं उसको हम देखेंगे। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसके अंदर 2 डिजिट में एक टाइम पर कंपनी देखिए 2020 में 38 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। उसके अगले साल 92 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 166 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद 173 करोड़ का, और अभी जो करंट में H1 का 215 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसके नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। 9 करोड़ के बाद सीधा 41 करोड़, फिर 95 करोड़, 126 करोड़ और 187 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बस आपको ध्यान यही देना है। और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस था, मॉडल था, उससे आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या इसके प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम होने वाली है, नहीं कम होने वाली है। क्योंकि चिप मेकिंग का तो अभी बिजनेस स्टार्ट ही होना है। अभी तो इंडिया के बहुत आगे बढ़ना है, चाइना को बीट करना है, और यही रीज़न है कि अभी तो शुरुआत हुई है। पिछले 2022 के अंदर कंपनी लिस्ट होती है, उससे पहले अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी इस बिज़नेस में थी, लेकिन डिमांड जो थी उसको एक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है उससे आप ये समझ पा रहे हैं कि कंपनी के अंदर स्पीड बन चुकी है। पूरे का पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का सपोर्ट है इस समय। मिस्टर मोदी जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चिप मेकिंग को इंडिया के अंदर ही सिस्टम को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि वो चाइना को बीट कर सकें। तो इस तरीके से जो विज़न है, उस विज़न से आप समझ सकते हैं कि कंपनी का खुद का जो प्लानिंग है वो कितनी बड़ी होगी। तो इसी हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि इस समय जो चीज़ें इस कंपनी के अंदर निकलती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं लेके चलता हूँ कि अभी जो करंट क्वार्टर है उसके अंदर किस तरह के इसके रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिए। क्योंकि अभी जो डाटा निकल के दिखाई दे रहा है
जिसमें आप देखेंगे कि जो डाटा है वो जून के अंदर और सितंबर का तो डाटा दिखाई दे रहा है, लेकिन सितंबर के बाद अभी जो दिसंबर का और दिसंबर की क्लोजिंग होगी तो दिसंबर का डाटा देख लेते हैं, क्योंकि 3-3 महीने के क्वार्टरली बाई रिजल्ट आते हैं। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च का तो पिछले साल का जो कंपैरिजन आएगा वो यहाँ चौथे क्वार्टर में आएगा, तो अभी आया नहीं है। लेकिन इस साल के डाटा से इस जो समझ आएगा, अभी जो रिसेंट आया, आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त। अभी इतना ध्यान दीजिएगा कि पिछले जो क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर की जो सेल है वो 433 करोड़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़ है, ठीक है जी, और नेट प्रॉफिट आपको 63 करोड़ का है। अब आपको 73 करोड़, 63 करोड़ और 433 को याद रखना है, बाकी हम कंपेयर करेंगे अभी जो करंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो इसके रिजल्ट्स आए हैं। तो मैं लेकर आ गया हूँ अब आपको जो अभी करंट रिटर्न्स आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर के, और उसके बारे में हम समझें किस हिसाब से उसके अंदर इस कंपनी की परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि किस तरीके से जो क्वार्टरली रिजल्ट रिलीज़ हुए हैं अभी, कीनेस टेक्नोलॉजी इंडिया एक्सपीरियंस रिवीजन इन स्टॉक एवेल्यूएशन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग Q2 FY 2024-25 की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो ग्रोथ है इस शेयर के अंदर बनी हुई है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इस कंपनी के अंदर जो अभी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, बिजनेस किस तरीके से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। मैं एक बार डाटा को एनालाइज करता हूँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर जो नंबर नज़र आएंगे उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110 करोड़ का है, ठीक है जी। अभी वह नंबर आपने देख लिया होगा, मार्किंग है सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ 94 करोड़ की 94.86% की, ठीक है जी। जो परसेंटेज में आप बात कीजिएगा किस तरीके से 110 करोड़ का तो आपको नेट प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो परसेंटेज में बात करें 94% तक की ग्रोथ है। नेट सेल की बात करें तो लगभग आप देखेंगे 1076 करोड़ की जो सेल है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो ग्रोथ है वो पिछले के मुकाबले 63% से ज़्यादा है। उसके साथ साथ कंपनी हैज़ अचीव हाईएस्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एट 70 करोड़ का कैश फ्लो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको जो नंबर नज़र आ रहे हैं ना, उससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं। 110 करोड़ का तो आपको नेट प्रॉफिट निकला आफ्टर टैक्स, उसके बाद जो उसके अंदर जो ग्रोथ थी 94% से ज़्यादा की थी। जो नेट सेल है वो 1076 करोड़ की हो गई है, जिसके अंदर जो ग्रोथ नज़र आ रही है 63% से ज़्यादा की दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन बूस्टिंग अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 42,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है, 42,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है, विच 32 पॉइंट इन सेक्टर, ठीक है जी। तो एक तरीके से 42 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पोजीशन के हिसाब से अगर 42,000 करोड़ से ज़्यादा की हो गई है, मैं अभी कंपेयर करके बता देता हूँ कि किस, ये देखिए अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अभी करंट डाटा है, क्योंकि ये अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, 42,000 करोड़ की हो गई है। यहाँ पर अभी 36,000 करोड़ की नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो अभी नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा था, नेट प्रॉफिट को अगर हम समझे तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था अभी 110 करोड़ का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉरी, ये क्वार्टरली की मैं बात करूँगा तो क्वार्टरली के अंदर अगर हम देखें तो 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी कितना है 63 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल बिजनेस हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ जो 433 करोड़ की सेल थी, ठीक है जी, वो इस समय 1076 करोड़ की होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरीके से ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है। तो जिस हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट हैं इस कंपनी के, हम समझेंगे कि हु इज़ दी होल्ड, वाई इट्स होल्ड, ठीक है जी। तो कंपनी के 5-6 पॉजिटिव पॉइंट हैं कि किस तरीके से कंपनी के अंदर सेल का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है जी। 64% तक की होल्डिंग नज़र आ रही है। जो व्यूज़ हैं इस वेबसाइट के, तो उसके हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी के अंदर जो इस समय 0.1 है, तो कंपनी हैज़ अ लो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1। दूसरा क्या है कि हेल्दी
long term growth as net sale has grown by an annual rate of 48.80%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एट 62%। ठीक है जी, ये देखिएगा। पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो इसके अंदर तीसरा पॉइंट जो नज़र आ रहा है, जो प्रॉफिट्स हैं आफ्टर टैक्स वो 110 करोड़ के जो ग्रो हो गए हैं 94% से ज़्यादा के। नेट सेल जो पहुंच रही है वो लगभग 1076 करोड़ की, हैज़ ग्रोन बाय 63%। उसके साथ साथ ऑपरेटिंग जो हाईएस्ट है वो 70 करोड़ का हो गया है। स्टॉक का जो चौथा पॉइंट है उसके अंदर अगर हम बात करें तो स्टॉक इज टेक्निकली माइल्डली बुलिश रेंज के अंदर हमेशा ये स्टॉक रहता है डेफिनेटली, क्योंकि जिस हिसाब से रिटर्न निकलते हुए दिखाए थे ना, उसके ऊपर एक बार चार्ट के ऊपर भी हम लास्ट में अपनी नज़र दिखाएंगे कि किस तरीके से इस चार्ट के रिटर्न निकलते हुए दिखाए थे। विद अ रिटर्न ऑफ इक्विटी ऑफ 9.1, इट हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एवोल्यूशन विद अ 13.8 प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है जी, कुछ लोगों को टेक्निकल वर्ड ये वाले समझ नहीं आएंगे, आप रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एट 29%। इस चीज़ को हम देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है उसका डाटा भी अभी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको भी समझेंगे। ठीक है जी, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 29.89%। इसके साथ साथ मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। द स्टॉक हैज़ जनरेटेड अ रिटर्न ऑफ 96.86 इन द लास्ट ईयर। 96% तक के रिटर्न दिए, मच हायर देन दी मार्केट BSE 500। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं इस स्टॉक के बारे में जो अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से कि क्यों इस शेयर के अंदर, इस कंपनी के अंदर जो रिटर्न है। देखिए सेल्स ग्रोथ, सेल्स बढ़ती जा रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मार्केट की कैपिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है, FII और DII अपनी होल्डिंग भी इस शेयर के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है अभी तक फ़िलहाल में, लेकिन कुछ होगा तो ज़रूर मैं अपडेट करूंगा। इसके साथ साथ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि चिप मेकिंग के अंदर जो नेशनल इंटरेस्ट है उस नेशनल इंटरेस्ट के साथ अपने इंटरेस्ट को भी इस कंपनी ने मर्ज किया है। और यही रीज़न है कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर ज़बरदस्त तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा। एक बार चार्ट के ऊपर नज़र लगा लेते हैं कि किस तरीके से चार्ट की परफॉर्मेंस है, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करते हैं। तो ये कल के दिन का चार्ट नज़र आ रहा है वो डे 1 का, और डे 1 के अंदर क्योंकि कोई नो ग्रो नो डाउन वाली स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें 5 दिन के डाटा के अंदर, क्योंकि शेयर है वो करेक्शन की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा था, और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर इस समय अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। 20% तक का इसके अंदर अभी करेक्शन आया है, तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर के अंदर एंट्री का सबसे ज़बरदस्त मौका है। इसके साथ साथ 6 महीने के डाटा को देखें 34% तक के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर 20% तक के रिटर्न को और प्लस कर लेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि लगभग आपको 54-55% तक के रिटर्न मिले हुए थे, और इस समय ये शेयर डिस्काउंट पर मिल रहा है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर किस हिसाब से इस शेयर ने लगभग 1 साल के अंदर 94-95% तक के रिटर्न इस शेयर ने दिए हैं। 5 साल के डाटा को देखें तो जो 654% तक के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 साल का इसका डाटा है नहीं, क्योंकि इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देती है नवंबर 2022 के अंदर। तो 22 नवंबर के अंदर अगर आप देखें 23 और 24 के पूरे साल को ले सकते हैं, यानी कि 2 साल हो गए, और 1 महीना आप ये लगा लीजिए, 2 महीने आप वो लगा लीजिए, तो लगभग आप देखेंगे तो 12 दूनी 24, 26-27 महीने का, 27-28 महीने का पूरा चार्ट है, जिसके अंदर 28 महीने के अंदर अगर आप देखें तो 654% तक के रिटर्न आपको ये शेयर अभी दे रहा है। और उसके साथ साथ ये शेयर के अंदर जो अभी गिरावट है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि ये शेयर के अंदर जो रिटर्न निकले हैं, जो हाईएस्ट था उससे इस समय काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिलता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से ओवरऑल पूरी की पूरी किनस टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी स्टडी कंप्लीट होती है। आप भी अपनी तरीके से कंपनी की स्टडी कीजिए। कोई डाटा है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कमेंट्स के अंदर डालिए। अगर आपको ऐसे ही अपनी तरफ से कोई भी शेयर हो, कोई भी कंपनी हो जिसके बारे में कोई भी स्टडी आप अगर नहीं कर पाते हैं, टाइम की शॉर्टेज है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त
जो भी कंपनी से रिलेटेड है, डाटा है, कैसा भी है देखिए कई बार क्या होता है ना, हम हिचकते हैं यार कंपनी कहीं ऐसी तो नहीं है जिसका हमने शेयर ले रखा हो और वो कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है, पर मैं नेगेटिव में मेरा प्राइस अभी चल रहा है, मैं अभी नेगेटिव लॉस के अंदर हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। देखिए होता क्या है कि हर कोई स्टडी, कोई भी कंपनी हमेशा नहीं भागती है, हर कंपनी का टाइम भी होता है। तो यही रीज़न है कि आप कंपनी का कोई भी शेयर लेके बैठे हुए हैं, कंपनी को बारे में अगर आप स्टडी चाहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा मेरे पास टाइम होता है, मेरा शौक़ है, ये पैशन है, मैं तो इसके लिए करता हूँ। तो डेफिनेटली आप कंपनी, कोई भी कंपनी हो जिसके बारे में मैं स्टडी करूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। अगर आपको देखो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो कंपनी के बारे में समझिए और थोड़ा सा दूसरे लोगों को बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अगर कोई पॉइंट्स है वो रखिए। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, ठीक है। तो मेरा काम है कंपनी के बारे में एनालाइज़ करना, स्टडी करना, ताकि देखिए हो क्या रहा है अभी इस समय, हर कोई बंदा शेयर मार्केट के अंदर आना चाह रहा है, हर कोई बंदा डीमैट अकाउंट खोल लेता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, किस शेयर के अंदर पैसा बनेगा। देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो भी, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल जी हो, डॉली खन्ना जी हो, ठीक है, आशीष कचल, पूरी की पूरी स्टडी करते हैं कंपनी के ऊपर, उसके बाद शेयर खरीदते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। एटलीस्ट अगर हम उन लोगों को फॉलो ही कर लेना तो भी आपके पैसे बन जाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर इस तरह से पोर्टफोलियो, जो भी बड़े बड़े सुपर मास्टर्स के पोर्टफोलियो हैं उनको भी लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कौन कौन से शेयर उन्होंने अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिए हुए हैं। और कोई भी सजेशंस हो तो डेफिनेटली, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन देखिए शॉर्ट टाइम में कोई भी स्टडी पूरी नहीं हो सकती है। आप कमा रहे हैं पैसा, पूरे महीने कमाते हैं, फिर 5% 10% जो भी आपने अपने हिसाब से कैपेबिलिटी लगाई हुई है आप उस तरह इन्वेस्ट करते हैं और वो भी फिर लॉस में चला जाए तो देखिए बहुत दर्द होता है। इससे बढ़िया तो अकाउंट के अंदर ही पैसा रहने दीजिए, इंटरेस्ट उसी से आ जाएगा और उसी से आप ग्रोथ कमाइए। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट के अंदर अच्छे रिटर्न के लिए आए हैं तो अच्छी कंपनी को चूज़ करने के लिए, अच्छी रिटर्न लेने के लिए आपको स्टडी तो ज़रूर करनी पड़ेगी। बिना स्टडी के देखिए मेहनत करे कोई भी कहीं पर भी पैसा नहीं बनेगा।